आम लोगों के बीच मतदान को लेकर जागरूकता पैदा करने के हेतु से आज मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव आयोग के निर्देश के बाद वोटर्स रैली निकाली गई है और इस रैली का उद्देश्य यह है कि जो वोटर्स हैं वो अपने मतदान के जो महत्व है उनको पहचाने और मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदान करें। इसमें अलग अलग क्षेत्र से जो है वो विशेष अतिथि शामिल हुए हैं और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान के दिन को छुट्टी का दिन समझकर उसको वेस्ट ना करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जरूर मतदान करने के लिए जाए। हमारे साथ इस वक्त बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शान हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। वोटर्स जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और उसी के तहत ये रैली किया जा रहा है। आप इसमें सहभागी हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे कि इस तरीके का जो इनिशिएटिव लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से वो आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज की जो जरूरी है वो कितनी है? नहीं, देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्यादातर ये बांद्रा कार का जो एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें पिछली बार सिर्फ 53% वोट हुआ था, बहुत ही कम है। तो इसका तो अगर हम थोड़ा सा अगर कोशिश करें कि एटलीस्ट 75-80% तक इसका वोट जाना चाहिए तो फिर उसका मतलब होता है। नहीं तो इतना कम लोग वोट देते हैं। मुझे समझ में ये भी आ रहा है कि अभी छुट्टी का टाइम है, बच्चों के साथ छुट्टियों पे जाते हैं, तो मई 20 का जो डेट है उसमें लोगों को ऐसा प्लानिंग करना है कि वो उस दिन के लिए एटलीस्ट मुंबई में रहे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे और वोट दे। तो वही चीजें हम उनको बोलने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों में वो चेतना जागरूकता जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उनके विकेट वोट के बगैर अगर नहीं दे तो लोकतंत्र जो है उसका मतलब नहीं होता है। यही हमारा अधिकार है और अधिकार को जताना चाहिए। बस क्या आप समझते हैं कि इस तरह का इनिशिएटिव हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव आयोग को जो है इस तरीके का इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि जो वोटर्स हैं वो अपने मतदान के प्रति जागरूक हो जाए, क्योंकि लोअर वोटिंग परसेंटेज जो है वो एक मेजर कंसर्न है? नहीं, बिल्कुल अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके हैं। एक्चुअली इतने जोर से बज रहा है कि मैं खुद को सुन नहीं पा रहा हूँ। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। अगर हम रास्ते पे जैसे उतर के आज आए हैं तो हम अपनी तरफ से दिखा रहे हैं कि चलो हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लोग उतना मेहनत तो कर ही सकते हैं कि अपने घर से निकलकर उस दिन वोट दे। और तो बस यही एक कोशिश है। और भी थ्रू सोशल मीडिया उस तरह से भी लोग ये इस बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो अपना वोटर आईडी बनाए, वो खुद को तैयार करें, थोड़ी सी रिसर्च करें, जानकारी लें कि किसे वोट करना चाहिए और कैसे वोट का ये पूरा प्रोसेस होता है। और ये बहुत ही एक हमारे देश को एक बनाता है, हम सब जब मिलकर वोट देते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, वोटर्स जो हैं वो अपने मताधिकार को समझे, मत के इम्पोर्टेंस को समझे। अगर एक गाने के जरिए आप वोटर्स को उनके वोट का इम्पोर्टेंस समझा पाए तो वो क्या गाना डेडिकेट करना चाहिए? नहीं, ऐसा अब तक गाना बना नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे जरूर। बनना चाहिए कोई गाना इस तरह का। और फिलहाल तो गाने का कोई बहाना तो मिल नहीं रहा है मुझे कोई किसी गाने को गाकर, लेकिन बस यही बोलकर जरूर कहना चाहूंगा कि आपका मतदान लोकतंत्र की जान, और आप जरूर वोट करते रहें। और उस दिन सारे दूसरे काम छोड़ दो, बाहर जाकर बूथ पर जाकर वोट दो। और ये भी आप देखिए कि पूरा जो प्रोसेस है वो ठीक से हो, कि आपके उंगली पर बस लाइन लेकर आ गए लेकिन आपका वोट ठीक से दबा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मशहूर गायक शान मुखर्जी थे जो ये कह रहे हैं कि वोटर्स को अपने वोटिंग राइट्स जो हैं वो पहचानने चाहिए, वोटिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है वो समझना चाहिए, और जिस दिन मतदान करना है उस दिन जरूर मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करें। हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर साहब हैं। सर, आप क्या चाहेंगे कि किस तरीके से ये जो रैली निकाली जा रही है, इस रैली के जरिए क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आप? वो जो हमारा पूरा मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में या और हमारे 177 बांद्रा वेस्ट असेंबली में ना वोटिंग का परसेंटेज कम है, तो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी वोटिंग का परसेंटेज कम था। वही वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो अर्बन अपराधी है, जो लोग छुट्टी के लिए बाहर जाते हैं, उनको अपील करने के लिए जो प्रसिद्ध गायक है शान साहब, उनके साथ में हमने रैली निकाली है। कॉलेज के स्टूडेंट उनमें सहभागी हुए, हमारे ऑफिस के सब स्टाफ सहभागी हुए। हम लोगों को अपील करना चाहते हैं कि 20 मई को बूथ पे जाए और वोट करें।
देखिए 20 मई को इस लोकसभा क्षेत्र में मतदान है और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो 2 फेज के वोटिंग हुए हैं, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। इस वक्त जो है गर्मी का मौसम है, हीट वेव लगातार है। क्या कुछ जब वोटर्स वोटिंग केंद्र पर पहुंचेंगे तो उनके सुख सुविधा के लिए चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है? वोटिंग बूथ पे ना जो क्यू लगती है उसके लिए छाव की सुविधा की है हमने, पानी की सुविधा है, जो भी सुविधा देनी चाहिए वो सुविधा है। हीट वेव रहेगी तो पोलिंग बूथ पे पीने की पानी की सुविधा रहेगी और क्यू में जब लाइन लगाएंगे तो उसके लिए भी छाव की सुविधा हमने की है। वोटर को अपील है कि जरूर आए, पूरे सुविधा पोलिंग बूथ पे हमने पूरा प्रावधान करके रखा है। सर एक अंतिम सवाल है, इस तरह के जो अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं, रैली निकाली जा रही है, कितना इस रैली का फायदा जो है आपको लगता है कि वोटिंग के दिन मिलेगा? जो भी कोशिश करनी चाहिए वो जो कि इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन रहते हैं कि स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को जागरूक करना है और उनको अपील करना है कि जो लोकशाही का उत्सव है उनमें सब लोगों ने सहभागी होना है। तो आपने डिप्टी कलेक्टर को सुना, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस तरह के रैली के जरिए हम लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और वोटिंग के दिन मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जरूर जाए, ताकि जो जनप्रतिनिधि हम चुनकर लाते हैं वो अच्छे से अच्छे जनप्रतिनिधि को हम चुन कर लाए। अब देखिए कि यहाँ पर हर उम्र के हर वर्ग के लोग जो हैं वो शामिल हैं, अलग अलग हाथों में बैनर लिए हुए। आप यहाँ पे जो है वो बैनर्स में कई सारे स्लोगन लिखे गए हैं, अलग अलग स्लोगन लिखे गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी स्लोगन लिखा गया है और कोशिश यही है कि इन स्लोगन के जरिए आम लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक किया जाए ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ किशोर ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।